हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एरे के बारे में डिस्कशन किए थे। अपने लास्ट वीडियोस में मैंने एरे के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में हमने आपको बताया था। तो गाइस, उसी चीज़ को आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि 1 डायमेंशनल एरे हम लोग अगर सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो क्या होता है, और उसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज हम लोग करके देखेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। तो गाइस, जैसे हमारा ये टीसी खुला हुआ है, अब इस टीसी में हम लोग अपने 1 डायमेंशनल एरे की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम लोग फाइल पे न्यू करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक जो एग्जाम्पल है 1 डायमेंशनल एरे का वो करते हैं। इसमें हम लोग 1 डायमेंशनल एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, कैसे उसको हम लोग इनपुट कराएंगे और कैसे इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, और उसका जो आउटपुट होगा उसको हम लोग कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे कैसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main फंक्शन। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप का नाम देते हैं। तो इंटीजर हमारा डेटा टाइप है। फिर हम लोग सपोज एक मार्क्स ले लेते हैं और मार्क्स का साइज़ मैं दे देती हूँ 5 क्या है, ये आपका एरे का साइज़ है जो कि आपका 5 होगा। और हम एक आई वेरिएबल लेंगे। आई किस लिए लेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एरे को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो विदाउट लूपिंग हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए हमें फॉर लूप, वाइल लूप, यानी जो भी लूप हम लेना चाहें वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने अपने फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के बारे में भी डिस्कशन किया था। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको बताया था। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग एरे का डिस्कशन कर रहे हैं उस पर भी हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर मार्क्स ले रहे हैं जिसका साइज़ मैंने 5 लिया हुआ है, और आई का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लूप का यूज़ करना है। उसके बाद CLR SCR फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन। नाउ आपको क्या करना है, लूप लगाना है फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, i का इंक्रीमेंट। ये जितना भी मैं प्रैक्टिकल करवा रही हूँ आपको, वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में अपने थ्योरेटिकल चैप्टर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि हम जो एरे का इस्तेमाल करते हैं, एरे की इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद 0, तो हम लोग लूपिंग 0 से शुरू करेंगे और साइज -1। तो i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 का मतलब ये है कि आपका 0 से 4 चलेगा, यानी कि 5 टाइम्स से आपका लूप चलेगा। नाउ printf एंटर ए नंबर। एंटर नंबर भी लिख सकते हैं आप, मार्क्स भी लिख सकते हैं। स्कैनफ %d एम्परसेंट मार्क्स ऑफ आई। आई किस लिए यूज़ किया जाता है, आई हम लोग इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा काम क्या कर रहा है, ये हमें 5 मार्क्स जो है इनपुट करने का काम कर रहा है। नाउ फिर से हम लोग लूप लगाएंगे प्रिंट करने के लिए। तो i इज़ इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड i का इंक्रीमेंट। देन printf %d, आप चाहे तो स्लैशन का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू लाइन पे आने के लिए। देन मार्क्स ऑफ i, और ये आपका बंद हो गया। नाउ गेट ch एंड यहाँ पर क्लोजिंग। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एरे के 5 एलिमेंट्स इनपुट कराए हैं, उसको डिस्प्ले कराया है। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये आपका सक्सेस हो गया है एंड यहाँ पर आपसे नंबर मांग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया ये 23, 34, 34, 23। यह आपको दिखा रहा है 12, 23, 34, 34, 23। तो जो मैंने एरे के एलिमेंट्स इनपुट कराए थे उन्होंने क्या किया है, उन सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी कराया है। अब इसमें हम लोग कोई भी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका अगर सम निकालना चाहें तो हम एक वेरिएबल और ले सकते हैं। तो सम इज़ इक्वल्स टू 0 लेंगे और जब हम नंबर को इनपुट करा रहे हैं इसी जगह पर हम सम को क्या करा सकते हैं,
जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम सम करा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई, और इसको डिस्प्ले कराने के लिए लूप के बाद डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर printf एंड सम इज इक्वल्स टू %d एंड सम। नाउ रन द प्रोग्राम। अब आप जो भी मार्क्स देंगे तो ये आपका क्या है, एरे के एलिमेंट्स भी शो कर रहा है और सम भी इसका डिस्प्ले कर रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर एक मैसेज भी दे सकते हैं, printf array elements are। इस तरीके से आप चाहें तो इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब अगर इसी में ही अगर हमें कुछ आगे इंक्लूड करना है तो हम लोग अगला प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इवन ऑड निकालना है या कुछ और हम यहाँ पर करना चाहें, एवरेज वगैरह निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स निकालना चाहें वो हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन डायमेंशनल एरे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसमें और ले लेती हूँ। क्या लेती हूँ मैं यहाँ पर 10 साइज़ ले लेती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, और मैं बल्कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका लिख देती हूँ कमेंट बना के, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 elements of an array and print all positive numbers and also print the sum of पॉजिटिव नंबर। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग 10 एलिमेंट्स लेंगे और 10 एलिमेंट्स से मैंने जैसे बताया कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स को प्रिंट कराना है और क्या करना है, यहाँ पर हमें सम करना है पॉजिटिव नंबर्स का। तो गाइज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। जब आपने यहाँ पर ये इनपुट करा रहे हैं और इनपुट कराने के बाद मैं क्या काम करती हूँ, यहाँ पर मैंने जब इनपुट करा लिया है तो इनपुट कराने में मैं लूप जो लगाऊंगी वो लगाऊंगी यहाँ पर 9 तक, तो यानी कि ये लूप आपका 10 टाइम्स चलेगा। अब यहाँ पर हमें एरे के एलिमेंट्स आप ऐसे ही डिस्प्ले कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका जो प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही डिस्प्ले कराने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग इस लूप को 9 टाइम्स कर लेते हैं ताकि आपका 10 टाइम्स लूप चले। तो कंडीशन क्या लगानी है यहाँ पर आपको, इफ मार्क्स ऑफ आई ग्रेटर दैन 0, देन क्या करना है हमको, ये आपका जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले कर देगा और इसके साथ साथ हम चाहते हैं इसका सम भी आ जाए। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई, और इसको मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूँगी एंड लास्ट में लूपिंग बंद करने के बाद मैं यहाँ पर सम को प्रिंट करा लूँगी। तो क्या कराऊँगी, सम इज इक्वल्स टू %d सम। तो गाइज इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दे दिए हैं और साथ में मैं नेगेटिव नंबर भी डालती जा रही हूँ ताकि इसका जो आउटपुट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव नंबर्स के वो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जबकि नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, उनका टोटल भी नहीं आ रहा है। तो गाइज एक बार फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा देती हूँ। जितने भी आप नंबर देना चाहें वो आप दे सकते हैं और सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सिर्फ उनको ही देगा ये, ठीक है, और उनका ही सम करेगा। तो गाइस ये हमारा है 1D एरे का कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप जितने प्रोग्राम्स बनाना चाहें डिफरेंट टाइप्स के, इवन ऑड निकालना चाहें, उनका सम निकालना चाहें, कुछ भी
आपको जहाँ पर आपको ये लगे कि हमें वहाँ पर वेरिएबल्स बहुत सारे लेने होंगे, तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के एरे के एलिमेंट्स इनपुट करा करके आप प्रोग्राम को ईजी बना सकते हैं। तो गाइस ये 1 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल था। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे नए नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नए वीडियो के साथ हम जल्दी ही आएंगे। टिल देन गुड बाय।